बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। राम राज्य आवाहन मिशन एक ऐसा एनजीओ जो पृथ्वी पर दोबारा से राम राज्य स्थापित करने का प्रयास कर रहा है और करने का दोबारा से पृथ्वी पर राम राज्य स्थापित करने का सपना देख रहा है। राम राज्य आवाहन मिशन जो धरती पर आज के समय को देखते हुए, आज की परिस्थितियों को देखते हुए, आज की व्यवस्थाओं को, आज के साधनों को देखते हुए राम राज्य स्थापित करने का मार्ग बनाने का, एक आसान सा मार्ग बनाने का प्रयास कर रहा है। आप देखें क्या प्रेरणा है, ऐसा क्या भावना है जिसने राम राज्य आवाहन मिशन धरती पे दोबारा से राम राज्य लाने के लिए प्रेरित किया, इच्छा प्रदान की। और ये है भगवान की प्रतिज्ञा, भगवान का सहारा, जिसके आधार पे ऐसा हमें लग सका कि अगर हम भगवान के रास्ते पे चलेंगे तो भगवान हमारी मदद करेंगे और हम भगवान के कार्य को सफल कर सकेंगे। क्योंकि एक भगवान की प्रतिज्ञा है जिसमें भगवान ने कहा है तू मेरे मार्ग पे चल के तो देख, मैं तेरे लिए सारे रास्ते ना खोल दूं तो कहना। इस तरीके की अभी मैं वो भगवान की जो प्रतिज्ञा है उसको सुनाता हूं आगे। तो उसने हमारे में हिम्मत जगाई, हमारे में भावना जगाई, जिसके माध्यम से हम एक ऐसा एनजीओ बना पाए और उस पर धीरे धीरे भगवान पर विश्वास रखते हुए, भगवान की प्रतिज्ञा को ध्यान रखते हुए कि एक ना एक दिन अवश्य ही भगवान अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करेंगे और जीवन में, इस दुनिया में, आज की इस दुनिया में, आज के कलयुग में लोगों के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत करेंगे कि नहीं, जो भगवान के रास्ते पे लगता है तो भगवान उसकी कैसे मदद करते हैं। आप भगवान की इस प्रतिज्ञा को सुने और समझें और देखें, इसका अवलोकन करें कि अगर वास्तव में ये भगवान की प्रतिज्ञा है और ये सत्य है तो निश्चित ही चिंता की कोई बात नहीं है। राम राज्य जैसा सुंदर वातावरण हम लोगों के जीवन में आएगा ही आएगा, अवश्य रूप से आएगा ही आएगा। जैसा कि मैंने राम राज्य आह्वान मिशन की परिचय पुस्तिका में भी आखिरी उपसंहार में, एक कंक्लूजन में वहां पर लिखा हुआ है कि भगवान की अगर ऐसी प्रतिज्ञा है तो निश्चित रूप से ऐसा होगा ही होगा, चिंता का कोई बात नहीं है। पर भगवान की जब प्रतिज्ञा है तो निश्चित रूप से भगवान इसको पूरा करेंगे ही करेंगे। और किसी वजह से ना भी पूरा कर सकेंगे, कोई वजह होगी, कोई मजबूरी होगी भगवान की, अगर वो अपनी प्रतिज्ञा को पूरा नहीं भी कर सकेंगे तो भी ये जो हमारा मार्ग है हमारे जीवन में सुंदरता को लेके आएगा और कुछ ना कुछ तो हासिल होगा ही होगा। इस मार्ग पे ना चल के भी हमको क्या मिल जाएगा, तो हम इस पे कम से कम चले तो चलें, क्योंकि अगर भगवान की ये प्रतिज्ञा है तो निश्चित रूप से हमारे जीवन का उद्धार होगा। अब आप इसको, भगवान की इस प्रतिज्ञा को, इस सुंदर सी प्रतिज्ञा को सुने और अपनाएं। मेरे मार्ग पर पैर रख कर तो देख, तेरे सब मार्ग ना खोल दूं तो कहना। मेरे लिए खर्च करके तो देख, कुबेर के भंडार ना खोल दूं तो कहना। मेरे लिए कड़वे वचन सुन के तो देख, कृपा ना बरसे तो कहना। मेरी तरफ आके तो देख, तेरा ध्यान ना रखूं तो कहना। मेरी बातें
लोगों से करके तो देख, तुझे मूल्यवान न बना दूं तो कहना, मेरे चरित्रों का मनन करके तो देख, ज्ञान के मोती तुझ में ना भर दूं तो कहना, मुझे अपना मददगार बना के तो देख, तुम्हें सबकी गुलामी से ना छुड़ा दूं तो कहना, मेरे लिए आंसू बहा के तो देख, तेरे जीवन में आनंद के सागर न बहा दूं तो कहना, मेरे लिए कुछ बन के तो देख, तुझे कीमती न बना दूं तो कहना, स्वयं को न्यौछावर करके तो देख, तुझे मशहूर न करा दूं तो कहना, मेरा कीर्तन करके तो देख, जगत का विस्मरण न करा दूं तो कहना, तू मेरा बन के तो देख, हर एक को तेरा न बना दूं तो कहना। अब ये है भगवान की प्रतिज्ञा, कितनी सुंदर है। आप वास्तव में देख सकते हैं कि भगवान कैसे कैसे कह रहे हैं कि हे भक्त, तुम मेरे मार्ग पे पैर रख के तो देख, अगर तेरे लिए सारे मार्ग ना खोल दूं तो कहना, मेरे लिए खर्च तू करके तो देख, कुबेर का भंडार जो भगवान के पास ही है, जो भगवान की आज्ञा से खोला जाता है, भगवान के पास ही है, कुबेर के भंडार ना खोल दूं तो कहना, और मेरे लिए कड़वे वचन सुन के तो देख, तुझ पे कृपा ना बरसे तो कहना, मेरी तरफ तू आके तो देख, तेरा ध्यान न रखूं तो कहना, मेरी बातें तू लोगों से करके तो देख, तुझे मूल्यवान न बना दूं तो कहना, मेरे चरित्रों का तू मनन करके तो देख, ज्ञान के मोती मैं तुझ में ना भर दूं तो कहना, मुझे अपना तू मददगार बना के तो देख, तुझे सबकी गुलामी से ना छुड़ा दूं तो कहना, मेरे लिए तू आंसू बहा के तो देख, तेरे जीवन में आनंद के सागर ना बहा दूं तो कहना, मेरे लिए कुछ करके तो देख, तुझे कीमती ना बना दूं तो कहना, स्वयं को मुझ पे न्यौछावर करके तो देख, तुझे मशहूर ना करा दूं तो कहना, मेरा कीर्तन करके तो देख, जगत का विस्मरण ना करा दूं तो कहना, तू मेरा बन के तो देख, हर एक को तेरा ना बना दूं तो कहना। वास्तव में बहुत ही सुंदर चीज है। और हम देखते हैं कि जब हमने रामराज आह्वान मिशन बनाया तो यहाँ पर ये सब बातें ही तो हैं। हमने प्रभु के मार्ग पे पैर रख दिया है। अब देखते हैं, हमें पूरा भरोसा है कि भगवान एक एक करके सारे मार्ग खोल ही देंगे और हम अपनी मंजिल पर एक दिन अवश्य पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे। खर्च करके तो देख, तू मेरे लिए खर्च करके तो देख। हमने यहाँ पर यही सोचा है कि हम भगवान के लिए अब खर्च करते हैं, तो जब भगवान के लिए खर्च करेंगे तो अब भगवान हमारे लिए जहाँ जहाँ जिन खर्चों की जरूरत पड़ेगी उसकी व्यवस्था करेंगे ही करेंगे। भगवान के पास तो कुबेर का भंडार है, चिंता का कोई विषय नहीं है। तुम भगवान का काम करना शुरू करो, खर्च करो ना शुरू करो, भगवान का नाम लेके सब होगा ही होगा। इसी तरीके से जब हम इस रास्ते पे चलते हैं तो शुरू शुरू में कई बार हमें कड़वे वचन भी सुनने पड़ते हैं लोगों के, क्योंकि लोग नहीं पहचान पाते कि क्या ये सही है क्या गलत है, कहीं भटकाया तो नहीं जा रहा है, कहीं कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया जा रहा है, कहीं कोई समाज को व्यवस्था में विघ्न तो नहीं पैदा किया जा रहा है। तो कई बार उस अनजाने में अज्ञानतावश कड़वे वचन सुनने भी पड़ते हैं। तो निश्चित भगवान की प्रतिज्ञा का ही ध्यान रखते हुए निश्चित रहा जाता है कि नहीं, जब अगर हम कड़वे वचन सुनेंगे भगवान के तो भगवान की कृपा एक ना एक दिन हम पर बरसेगी ही। इसी तरीके से भगवान ने जब कहा मेरी तरफ आके तो देख, तो हम यही है कि हम भगवान की तरफ जा रहे हैं और हमें निश्चित भरोसा है एक ना एक दिन भगवान हमारा खुद ही ध्यान रखेंगे और खुद ही हमारे मार्ग खोलते हुए हमें धीरे 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 अपने तक पहुंचा ही लेंगे और चारों तरफ दुनिया में भगवान का वातावरण बना देंगे। मेरी बातें लोगों से करके तो देख, तुझे मूल्यवान ना बना दूं तो कहना। बिल्कुल सही तो बात है, यहाँ पर यही है। इसी तरीके से हम सभी लोगों से भगवान की बातें कर रहे हैं।
तो हमें साफ दिखाई देता है कि जब हम भगवान की बातें करते रहेंगे तो धीरे धीरे हम इतने सुंदर, इतने सुशील, इतने अच्छे भगवान के जैसे हो जाएंगे। और भगवान तो मूल्यवान होते ही हैं, तो धीरे धीरे भगवान हमें मूल्यवान भी बनाएंगे। मेरे चरित्रों का मनन करके तो देख, ज्ञान के मोती तुझ में ना भर दूं तो कहना। बिल्कुल सही बात है। हम यहाँ पर यही है भगवान श्री राम के और भगवान सच्चिदानंद के चरित्रों का, जो भगवान ने विभिन्न रूप धर के नई नई प्रकार की लीलाएं की हैं, नए नए प्रकार चरित्र किए हैं। तो हम जब उनका मनन कर रहे हैं तो हम साफ पा रहे हैं कि हाँ, वास्तव में ज्ञान के मोती हैं उसमें, जो भगवान हमें एक एक करके देते जा रहे हैं। और वो धन है जो उन मोतियों से, उन सच्चे मोतियों से, उन ज्ञान के मोतियों से हमारा मिशन धीमे 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 अमीर होता जा रहा है। मुझे अपना मददगार बना के तो देख, तुम्हें सबकी गुलामी से ना छुड़ा दूं तो कहना। बिल्कुल सही बात है कि भगवान अगर मददगार हो जाएं तो फिर तो हमें सबकी हम मदद ही करेंगे, हमें गुलामी की तो जरूरत ही ना रहती है। फिर तो सबकी सेवा करते हैं और मन सुंदर रहता है। मेरे लिए आंसू बहा के तो देख, तेरे जीवन में आनंद के सागर ना बहा दूं तो कहना। तो सही बात है। जिस टाइम भगवान के प्रेमास्वरूप बैठे हैं तो भगवान की कृपा बरसती है, और जब भगवान की कृपा बरसती है तो जीवन में आनंद आता है। मेरे लिए कुछ करके तो देख, तुझे कीमती ना बना दूं तो कहना। तो अब भगवान के अच्छे सेवक बन के दिखाएंगे। तो जब अगर हम भगवान के अच्छे सेवक बनेंगे तो भगवान तो कीमती बनाएंगे ही बनाएंगे। स्वयं को न्यौछावर करके तो देख, तुझे मशहूर ना करा दूं कहना। जब हम भगवान को अपने पे लुटाएंगे तो रियली भगवान तो प्रसन्न हो जाएंगे, और सब दुनिया में भगवान ही तो बसते हैं। अब जो भगवान भी अपने को न्यौछावर करेगा तो वो भगवान के लिए बेशकीमती ना हो जाएगा। भगवान उसकी चादरे में तारीफ ना करते घूमेंगे, और सारी दुनिया में भगवान ही तो बसते हैं। मेरे कीर्तन करके तो देख, जगत का विस्मरण ना करा दूं तो कहना। सही बात है। जब भगवान का हम कीर्तन करेंगे तो हमें सारा जगत भगवान से ओतप्रोत लगेगा, और हमें सारा जगत में सिर्फ भगवान ही भगवान दिखाई देगा, और कितना सुंदर हो जाएगा। और फिर है तो मेरा बन के तो देख, हर एक को तेरा अपना ना बना दूं तो कहना। बिल्कुल निश्चित साफ दिखाई देता है कि वास्तव में अगर हम भगवान के अपने बन जाएंगे, भगवान के बन जाएंगे, भगवान को अपना बना लेंगे, तो हर किसी में भगवान बसते हैं, तो हर कोई तुम्हारा अपना ना बन जाएगा। ऐसे ही होगा। और हमें निश्चित भरोसा है भगवान की प्रतिज्ञा पर, और हमने इन भगवान के मार्ग पे पैर रख दिया है। हम चाह रहे हैं कि हे भगवान, इस दुनिया में आपका राज्य हो, चारों तरफ आपका साम्राज्य हो प्रभु। और जब भगवान कहीं साम्राज्य करते हैं, जब भगवान कहीं राज्य करते हैं, तो वहाँ स्वर्ग बन जाता है, वहाँ राम राज्य जैसा सुंदर माहौल बन जाता है, वहाँ खुशियों का सागर लहराने लगता है, वहाँ कुबेर के खजाने भर जाया करते हैं, और चारों तरफ ज्ञान के मोती भर जाते हैं। तो हमें निश्चित है, जब हमने इस पे मार्ग रखा है और भगवान की ऐसी प्रतिज्ञा है, तो भगवान करें, भगवान अपनी प्रतिज्ञा को पूरा कर सकें, पूरा करें। और वरना हमने तो इस मार्ग पे पैर रख दिया है। आप सब लोगों से गुजारिश है कि भगवान की प्रतिज्ञा को ध्यान करें, और खुद भी ऐसे ही सुंदर मार्ग पे भगवान को मौका दें कि हम भगवान हमारे काम आ सकें और हम भगवान के काम आ सकें। बस यही तो जीवन का सत्य है, यही तो जीवन की सच्ची सफलता है, और यही तो जीवन का परम लक्ष्य होना चाहिए। जीवन की सच्ची सफलता यही है। अगर इस प्रकार से हम कर सके तो हमारा जो जीना है, हमारा जो जन्म लेना है, ये धन्य हो जाएगा, और हम, हमारे से जुड़े हुए लोग और हमारे भगवान सब हम पे गर्व कर सकेंगे। हे प्रभु, आप हम पर कृपा करें कि हम आपके इस मार्ग में, आपके राज्य बनाने में, कि हम सारे में आपका साम्राज्य हो सके, रामराज हो सके, हम अपने इस लक्ष्य में कामयाब हों। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बांके बिहारी लाल की जय।